हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। और ये एनालिसिस लोअर टाइम फ्रेम पर होगा, विच इज जनरली डेली टाइम फ्रेम या कभी कभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम करते हैं, जो लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस होता है। और 125 मिनट, 75 मिनट एंड 25 मिनट भी हम लोअर टाइम फ्रेम ही कंसिडर करते हैं। तो निफ्टी में जो कल हमने एनालिसिस देखा था, अगर जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी हो तो उसमें जो एनालिसिस ऐसा था कि ये जो ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन था, इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों को पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई थ्योरी क्या है, वो एनालिसिस देखेंगे तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जो मेरे चैनल पर वीडियो है हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स, उसको एक बार देखिए, आप समझिए कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है। उसके बाद आप एनालिसिस देखेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वापस आ जाते हैं अपने एनालिसिस पर। ये ड्रॉप बेस्ड रैली का जो डिमांड जोन था, इस ड्रॉप बेस्ड रैली के डिमांड जोन में आज के दिन निफ्टी एंटर कर गई। और ये एंटर करने का तरीका क्या था? स्लगिश मूव फॉलो किया है निफ्टी ने पूरे दिन, कुछ भी ऐसा बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया। लास्ट के कुछ मिनट्स में, या मैं कह सकता हूं लास्ट का 1 घंटा या 2 घंटे में निफ्टी में एक अच्छा फॉल आया। उसके बाद उस फॉल के कारण क्या हुआ, निफ्टी इस डिमांड जोन में आ गया और लास्ट में हमें देखिए इस डिमांड जोन में कुछ रिएक्शन देखने को मिल गया था। तो ये डिमांड जोन क्या हमने सिर्फ डेली पर कंसीडर किया था? तो ऐसा नहीं है। जो ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन था, ये हमने डेली पर स्ट्रक्चर को मार्क किया था। फिर उसके बाद हमने पूरा थ्योरी समझी थी 25 मिनट और 75 मिनट पर जाकर कि ये डिमांड जोन क्यों स्ट्रांग है। इस डिमांड जोन के स्ट्रांग होने के रीजन ऐसे थे कि यहां पर जो भी ये 25 मिनट की एक सीरीज फॉलो कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस, उस सीरीज को खत्म करने में इस डिमांड जोन का बहुत बड़ा हाथ था। जो 75 मिनट पर हमने डिमांड जोन मार्क किया था, ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन, मार्किंग शुड बी लाइक दिस। तो ये ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन, और इसको यहां तक मार्क कैसे किया था उसके भी रीजन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्रॉप बेस्ड रैली का ये डिमांड जोन था और उसकी प्रॉक्सिमल लाइन हमने कुछ ऐसे मार्क की थी और डिस्टल लाइन कुछ यहां पर। और मैंने एक सेंटेंस बोला था कि अगर बिना सप्लाई जोन को टच किए हुए, जो हायर टाइम फ्रेम पर डेली का सप्लाई जोन ऊपर बना हुआ है, अगर इस सप्लाई जोन को बिना टच किए निफ्टी इस डिमांड जोन में आती है, तो चांसेस ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, बट उतना कन्विंसिंग रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट इस डिमांड जोन को नहीं है। ये डिमांड जोन एग्रेसिव डिमांड जोन है। अगर सेफ डिमांड जोन की बात करें तो जो नीचे की तरफ हमने डिस्कस किया था, रैली 1-2 बेस कैंडल, सॉरी 1-2-3 बेस कैंडल, उसके बाद एक रैली कैंडल, इसके अंदर जो प्रॉपर 75 मिनट या 125 मिनट का डिमांड जोन बनेगा, वो डिमांड जोन सेफ कंसीडर किया जाएगा और वहां से थोड़ा अच्छा रिएक्शन आने के चांसेस हैं, जो कि डिमांड जोन यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन जो है वो ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, और ये डिमांड जोन इस डिमांड जोन के कंपैरिजन में सेफ है। लेकिन निफ्टी ऑल्दो बहुत ज्यादा बुलिश है और टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही है, तो कुछ रिएक्शन हमें देखने को यहां से भी मिल सकता है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखें तो एग्जैक्ट क्या हुआ, इस डिमांड जोन को टच करने के बाद निफ्टी ने 10 मिनट या 15 मिनट पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी। तो ऐसा हुआ क्यों? जब प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गया तो इंस्टीट्यूशंस के जो पेंडिंग ऑर्डर थे एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए, और यहां पर जो भी बाइंग आ रही थी, सॉरी जो भी सेलिंग कंटिन्यू हो रही थी, उस सेलिंग में क्या हुआ, यहां पर कंसोलिडेशन में चला गया और जो भी सेलिंग थी वो बाइंग में कन्वर्ट होने लगी, और लास्ट में एक बिग ग्रीन कैंडल मिल गई हमें, चार्ट पर मिल गई। क्योंकि उसके रीजन क्या हो गया कि यहां पर जो नंबर ऑफ सेलर्स थे वो जीरो हो गए, और जैसे ही नंबर ऑफ सेलर्स जीरो होते हैं ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। ग्रीन कैंडल बनने का मेन रीजन होता है। तो अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, वो पॉसिबिलिटी हम समझ लेते हैं। तो निफ्टी को अगर देखने जाओ आप, तो यहां पर ये कैंडल क्या है, ये बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है और ये भी बेस कैंडल है। 25 मिनट पर तो ये सारी बेस कैंडल दिखाई देती हैं। सेम चीज अगर आप यहां पर देखने जाएं, इस एरिया में देखने जाएं, तो यहां पर भी क्या है, बेस कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल, तो सारी बेस कैंडल है और कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता सप्लाई जोन का। तो इस 25 मिनट पर तो हम इसको वीक कंसिडर करेंगे, लेकिन क्या 75 मिनट पर ऐसा है? तो 75 मिनट पर अगर देखने जाएं, उससे पहले का जो मूव था, पिछले दिन का मूव था, वो पूरा स्लगिश मूव था और मैंने इसको साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐसा भी डिस्कस किया था कि बिग रेड कैंडल बनती हुई आएंगी, और मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि बिग रेड कैंडल बनती हुई आएंगी तो मे बी प्राइस यहां तक होल्ड ना हो, इसीलिए हमने इसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था यहां पर
और वो विद लॉजिक था कि हमें इस डिजिटल लाइन को पीछे की तरफ क्यों शिफ्ट करना है। वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमने पीछे डिजिटल लाइन को क्यों शिफ्ट किया था। और सेम चीज क्या हुई, निफ्टी बैक टू बैक बिग रेड कैंडल बनाते हुए आया और लास्ट में बेसिंग कैंडल फॉर्म हो गई, क्योंकि यहां पर निफ्टी डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गई। तो ये देखिए आप, ये ड्रॉप कैंडल थी, ये बेस कैंडल थी और फिर ड्रॉप कैंडल थी। अगर इसके अकॉर्डिंग इसको मार्क कर लें तो देखिए जो रिएक्शन आया वो इसी सप्लाई जोन से आया। कल मैंने एक सेंटेंस बोला था कि जो भी अगर इंस्टीट्यूशन को सेलिंग करनी होती है, बाइंग करनी होती है, तो वो एक फेज में करते हैं, डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाकर करते हैं, वो कंटिन्यू सेलिंग या बाइंग नहीं कर सकते। या आप देखो कंटिन्यू चार्ट पर कंटिन्यू बिग ग्रीन कैंडल या बिग रेड कैंडल्स नहीं बन सकती, प्राइस कंसोलिडेशन में होकर जाता है और उन कंसोलिडेशन का रीजन बेस कैंडल्स ही होती हैं। प्राइस ने क्या किया, इस सप्लाई जोन को टच किया और यहां से नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे आ रहा था तो उसने एक बेस कैंडल और फॉर्म कर दी और ये देखिए जो रिएक्शन यहां से आया तो ये डीबीडी का सप्लाई जोन बन गया। अब ये डीबीडी का सप्लाई जोन एक हर्डल की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए, मतलब निफ्टी जब यहां से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी तो ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। लेकिन क्या ये हर्डल उतना इफेक्टिव है, तो उसको हम समझने के लिए जब लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमें ये चीज पता चलती है कि यहां पर तो बेसिंग कैंडल ही है, ये सारी बेसिंग कैंडल है और यहां पर भी बेसिंग कैंडल है। अगर आप 10 मिनट पर बात कर लें तो 10 मिनट का जो ये सप्लाई जोन था, मैंने लाइव मार्केट में देखा कि 10 मिनट में सप्लाई जोन जो फॉर्म हुआ था वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ और इसी सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी नीचे की तरफ आ गई। उसके बाद अगर ये देखो आप तो 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल है। ये जोन जो है जनरली क्या है, वीक कंसीडर करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बेस कैंडल्स ज्यादा है, विच इंडिकेट्स द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज बीन कि मतलब उन्होंने बहुत से ज्यादा ऑर्डर को कवर कर लिया है, तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो ऊपर की तरफ उतना बड़ा हर्डल दिखाई नहीं देता, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आप इस सप्लाई जोन को कंसीडर कीजिए क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ स्लाइड रिएक्शन तो देखने को मिल जाएगा। 25 मिनट पर हमने डिस्कस कर लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो निफ्टी के इस रिएक्शन को देखने को इस रिएक्शन को रोक पाए। मे बी क्या हो, निफ्टी कल गैप डाउन खुल जाए और इस पूरी सेलिंग को खत्म करके सीधे सप्लाई जोन के अंदर एंटर हो जाए और यहां से फिर हमें थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल जाए। देन डिमांड जोन फॉर्म होंगे अगर नीचे की साइड में, फिर वहां से निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये निफ्टी में एनालिसिस है। अगर कल को ये दिन यहां से सेलिंग आई और सेलिंग कंटिन्यू रही, डायरेक्ट इस डिमांड जोन में प्राइस आ गया तो यहां से भी हमें एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन। बैंक निफ्टी को भी कल हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में एक ड्रॉबैक क्या है कि यहां पर एक डेली का कोई भी डेली का डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं है। अगर निफ्टी को आप देखो तो डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी को डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक प्लस फैक्टर क्या है, जब प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी में भी हमने सेम डिमांड जोन डिस्कस किया था 75 मिनट पर, ये वाला डिमांड जोन, और ये डिमांड जोन आज बैंक निफ्टी में एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग चला है, हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग। ड्रॉप बेस रैली कैंडल, दो तरीके से हम बेस कैंडल को मार्क करते हैं। मैं थोड़ा समझा देता हूं यहां पर कि बेस कैंडल को मार्क करने का तरीका क्या है। या तो हम बॉडी टू विक मार्क करें या विक टू विक मार्क करें। कई बार ऐसा होता है जब इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिव होते हैं तो वो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग ही प्राइस को ऊपर लेकर चले जाते हैं। और यहां पर क्या हुआ, निफ्टी उस टाइम पर प्रॉपर्ली डिमांड जोन में एंटर कर गया और बैंक निफ्टी उस टाइम पर प्रॉपर एंटर नहीं किया, तो हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग ही वहां पर ऊपर की तरफ चला गया। प्लस चीज क्या है, मतलब एक प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी में क्या है, ऑल्दो डेली डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कल भी बताया था, इसको साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसको सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग क्या इंडिकेट करता है, वीक बाइंग को इंडिकेट करता है। तो 25 मिनट पर भी हम देख लेते जाके हैं तो ये सारी बेस कैंडल है। यहां पर एक बेस ड्रॉप बना है, लेकिन लेगिन का जो है लेगिन मिसिंग है। लेगिन का होना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बेसिंग और लेग आउट का किसी जोन में। तो यहां पर भी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है सप्लाई जोन का, बट ऊपर की तरफ 25 मिनट पर ये एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल का काम कर सकता है आने वाले समय में। और ये देखिए अब 75 मिनट का भी सप्लाई जोन है, यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप 75 मिनट का सप्लाई जोन। यहां पर ऊपर की तरफ आज रैली बेस ड्रॉप का जो सप्लाई जोन बना था वो कल के दिन जो सप्लाई जोन बना था उसको आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसके अंदर एंटर किया और यहां से नीचे की तरफ चला गया। इस सप्लाई जोन को मैंने कल कंसीडर क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। ये सप्लाई जोन तब बनता जब ये इसके नीचे क्लोज करता। आज के दिन इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया, बट
नेगेटिव पॉइंट ऐसा हाई सप्लाई जोन के लिए कि पेंडिंग ऑर्डर्स लेकर चला गया। बेस कैंडल इस सॉरी ये जो प्राइस है इस बेस कैंडल को टच करने के बाद इसके नीचे क्लोज कर पाया, मतलब इस सप्लाई जोन ने अपना काम कर दिया। जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था इंस्टीट्यूशन ने, उसका रोल बस इतना ही था कि यहां से सेलिंग ऑर्डर्स लेकर जो आज की सेलिंग है उसको कंटिन्यू करना। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी के लिए आपको मैंने बता दिया कि ये हर्डल होगा, अगर प्राइस ऊपर की तरफ रन करना शुरू करता है तो ये एक हर्डल बैंक निफ्टी में रहेगा। और बाकी नीचे की तरफ डिमांड जोन हमने डिस्कस कर ही लिया है। जब तक ये डिमांड जोन नहीं टूटता तब तक जो व्यू है निफ्टी को लेकर यही इंटैक्ट रहेगा कि ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट करेगा। जब ये डिमांड जोन टूट जाएगा तो हमने डिस्कस किया है कि हायर टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में भी एक डिमांड जोन प्रेजेंट है यहाँ पर 125 मिनट पर, तो वहां से एक अच्छी बाइंग आ सकती है आने वाले टाइम में, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक लीड कर सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।